हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सरकारी और निजी विद्यालयों की यूनिफॉर्म सेम करने की बात चल रही है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने दैनिक भास्कर के साथ हुए लेटेस्ट इंटरव्यू में सारी बातें बताई है। ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, किस रंग की ड्रेस रहने वाली है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अब सरकारी और निजी विद्यालयों में एक जैसी यूनिफॉर्म रहेगी, टाई नहीं रहेगी और बच्चों में हीन भावना खत्म हो जाएगी। जैसे सरकारी वाली ड्रेस थी तो उसको देख करके दूर से बता देते थे कि ये सरकारी का बच्चा है। प्राइवेट वाली जो अलग अलग ड्रेसें थी तो उनको देख करके कि ये प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा है, अमीर होगा या मतलब अच्छी फैमिली, गरीब फैमिली, एक अमीर परिवार। तो इस तरह की जो हीन भावनाएं थी तो उनको दूर करने को लेकर के इनकी एक पहल रही है। और यहाँ पर अब सरकारी और निजी विद्यालयों में सेम ड्रेस रहेगी सभी बच्चों के, सेम टू सेम। अब यहाँ पर हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की इस घोषणा के बाद में राजस्थान में यूनिफॉर्म को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर के निजी स्कूल संचालकों और विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के भास्कर ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के साथ में इंटरव्यू किया। उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए और क्या क्या जवाब वहां से आए हैं, ड्रेस के बारे में क्या बातें आई है, तो वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। निजी और सरकारी विद्यालयों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, तो दिलावर साहब ने क्या कहा कि सिर्फ कहा नहीं है, इस पर आदेश भी जल्द जारी कर देंगे ताकि बच्चों में जो हीन भावना होती है वह समाप्त हो सके। गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों के बच्चों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी रहेगी। तो ये बात क्लियर कर लेनी है। अब बात करते हैं कि इस घोषणा का विरोध भी हो रहा है। निजी संचालकों का कहना है कि अगर यूनिफॉर्म एक जैसी होगी तो फिर उनकी तरह निजी स्कूलों के बच्चों को भी मुफ्त मुफ्त लैपटॉप और फिर यूनिफॉर्म भी उनको मुफ्त में दिया जाए। तो दिलावर जी क्या कहते हैं कि हम किसी को यूनिफॉर्म नहीं दे रहे हैं, न ही निजी स्कूल को और न ही सरकारी स्कूल को। पिछले कुछ सालों तक तो सरकारी स्कूल में सभी बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दी जाती थी, बट अब उसको बंद कर दिया है। सिर्फ गरीब जो बच्चे हैं उनको ही फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है, बाकी को मार्केट से परचेज करनी होती है। हम सिर्फ गरीब बच्चों को देते हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं है। निजी स्कूलों में तो वहीं पढ़ते हैं जिनकी जेब में दो पैसे होते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि अगर आप ड्रेस मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर आप सरकारी में आइए। और इनका कितना रोड मैप तैयार हो चुका है, क्या यूनिफॉर्म तय हो चुकी है? तो हाँ, यूनिफॉर्म तय हो चुकी है। यूनिफॉर्म का रंग पैटर्न सब तैयार हो गया है। यूनिफॉर्म में टाई शामिल नहीं होएगी। क्या यूनिफॉर्म केसरिया रंग की होगी? तो नहीं, यूनिफॉर्म हल्के पीले और कथई रंग की होएगी। तो ऐसी यूनिफॉर्म आपकी अब रहने वाली है सरकारी और निजी स्कूलों में, सेम टू सेम। तो ये ड्रेस रहेगी सभी बच्चों की। और लड़कों के लिए ड्रेस में क्या कोड रहेगा? हल्की पीली शर्ट और कथई पैंट। लड़कियों के लिए दो ऑप्शन रहेंगे, हल्की पीली शर्ट कथई स्कर्ट और हल्का पीला कुर्ता कथई सलवार। तो इस तरह की ड्रेस रहने वाली है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। ये शिक्षा मंत्री जी से बातचीत के आधार पर एआई से ये इमेज तैयार करी गई है। वास्तविक यूनिफॉर्म के रंग और पैटर्न में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आ सकता है, बट लगभग मान के चलिए कि ऐसी ड्रेस आपकी रहने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं अध्यापकों के लिए ड्रेस कोड की जो बात कही जा रही थी। तो उस बारे में इन्होंने क्या कहा है कि टीचर्स के लिए भी सोच रखा है ड्रेस कोड के बारे में, बट अभी तक तय नहीं किया है कि किस रंग की और किस तरह की ड्रेस उनकी रह सकती है। जल्द ही उनकी यूनिफॉर्म की जो रंग है, ड्रेस कोड है, वो भी डिसाइड करेंगे। राष्ट्रगान को लेकर के भी नए नियमों को लेकर के बात कही गई थी कि विद्यालय खुलने से लेकर के और फिर विद्यालय जब बंद होगा तो सुबह तो राष्ट्रगान और जब छुट्टी के समय पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। तो और दफ्तरों में भी, विद्यालयों में भी और दफ्तरों में भी, तो वहाँ पर उनको लेकर के कहा है कि राष्ट्रगान अनिवार्य रहेगा। अब घर बैठे तो राष्ट्रगान किया नहीं जा सकता है, स्कूलों में उपस्थित होकर ही राष्ट्रगान करना होगा, उसके बाद ही स्कूल छोड़ा जाएगा। तो स्कूल के सुबह के टाइम पर प्रार्थना समय में तो राष्ट्रगान और छुट्टी के समय पर राष्ट्रगीत, इस तरह का नियम। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अगर कोई नहीं करता है तो उसके लिए सजा क्या रहेगी? तो राष्ट्र का अपमान माना जाएगा। जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं मानेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी, जैसा कि नियमों में प्रावधान है। तो ऐसा इन्होंने कहा है। और नियमों में प्रावधान क्या है? 3 साल तक की सजा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत राष्ट्रगान के दौरान नियमों को बताया गया है। राष्ट्रगान के दौरान जो व्यक्ति खड़े नहीं होते हैं उन्हें गैर संवैधानिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रगान में शब्द या संगीत किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। जैसे हम खड़े हैं, 52 सेकंड का राष्ट्रगान हम गा रहे हैं, बीच में हम गलती से अगर हम अटक गए हैं या कुछ गलत बोल दिया है तो उसको लेकर के कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, बट हम जानबूझ करके अगर गलतियां कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो ऐसे में ये दंडनीय रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है तो उसे दंडित किया जाएगा। इसे राष्ट्र प्रतीकों का अपमान माना जाएगा। यह भारतीय कानून के तहत अपराध है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत इस पर जुर्माना या 3 साल तक की सजा दोनों हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भी सभी नागरिकों को राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है। तो ये कुछ बातें राष्ट्रगान के प्रावधानों को लेकर के थी।
पहले 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म दी जाती थी और सरकार ने इसे बंद कर दिया है। एक तरफ बालिका शिक्षा की बात की जाती है और दूसरी तरफ विरोधाभास सही नहीं है। तो इस पर इन्होंने कहा है कि हमने किसी की यूनिफॉर्म बंद नहीं की है, जिन्हें पहले से दी जा रही थी उन्हें लगातार दी जा रही है। जो गरीब बच्चे हैं तो उनको दी जा रही है उनकी जो एनुअल इनकम है उसके हिसाब से। और यूनिफॉर्म के मामले में कहा जा रहा है कि इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक संपन्न होते हैं और गरीब बच्चे तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। अगर किसी को लगता है कि निजी स्कूल की यूनिफॉर्म से बोझ बढ़ेगा तो वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करावें, वहाँ पर उन्हें सब कुछ फ्री में मिलेगा, यूनिफॉर्म भी, ज़रूरत पड़ी तो साइकिल भी, और अच्छे नंबर आएंगे तो टैबलेट या फिर स्कूटी भी देंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह से नामांकन भी सरकारी स्कूलों में बढ़ाने को लेकर के इनकी कवायद रहेगी। निजी स्कूलों के विरोध को कैसे सुलझाएंगे? अब निजी स्कूल वाले तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनके 2-2 3-3 ड्रेसें थी। सोमवार मंगलवार बुधवार की अलग ड्रेस है, गुरुवार की अलग ड्रेस, शुक्रवार शनिवार के अलग स्पोर्ट्स के कपड़े वगैरह, मतलब 3-4 अलग अलग ड्रेसें, अलग अलग पूरा ड्रेस कोड। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो विरोधाभास करेंगे। तो उसको कैसे सुलझाएंगे? तो दिलावर जी ने क्या कहा है कि निजी स्कूल वालों ने कोई विरोध नहीं किया है, मेरे पास कोई किसी का फ़ोन नहीं आया, जो फ़ोन आए हैं वे बधाई देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह बहुत अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या इसके पक्ष में परिणाम आते हैं या विपक्ष में परिणाम आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। आपकी ही सरकार के एक मंत्री ने पत्र लिखा है कि स्कूलों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और यह पत्र मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है। तो स्कूलों की जो जर्जर अवस्थाएं हैं उनको लेकर के बात कही है कि उन्होंने सही कहा है, कुछ भवन हल्की क्वालिटी के सामान से बनाए हुए थे, यह ठीक नहीं है। जितने भवन उन्होंने देखे हैं वे कांग्रेस के शासन में बने थे, गड़बड़ हुई है। तो कांग्रेस बीजेपी वाली यहाँ पर बात आ रही है, वो एक दूसरे को गलत ठहरा करके खुद के नंबर बढ़ाने को लेकर के बातचीत है। भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी जांच कराई जाएगी। हीरालाल नागर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन सबको ठीक किया जाए। और यहाँ पर विद्यालयों को ठीक करने को लेकर के इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अब जो स्कूलों की नई बिल्डिंग बनेगी उन पर निर्माण की तिथि और साथ में एक्सपायरी डेट भी लिखी जाएगी, ताकि समय जब पूरा हो जाएगा तो बिल्डिंग को गिरा करके और नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिससे हादसे से बचा जा सकेगा। तो ये इनकी नई पहल रहेगी जो कि काफ़ी सराहनीय है। अब एक और सवाल आता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने कहा है कि आप सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक करने की बात कर रहे हैं, जबकि सिलेबस तो अब तक एक नहीं कर पाए हैं। तो दिलावर जी का जवाब आता है कि कल्ला जी कुछ भी बोल सकते हैं, वे तो भारत माता की जय बोलने से भी मना करते हैं। आपने यह वीडियो देखा होगा जहां एक व्यक्ति भारत माता की जय बोल रहा था, उसे उन्होंने रोक दिया। वहां सोनिया गांधी जी की जय बोली जा रही है, भारत माता जी की जय नहीं। और ऐसे लोगों की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो यूनिफॉर्म चेंज करने को लेकर के और ड्रेस कोड को लेकर के ये सारी बातें थी। एक बार आपको और दिखा देता हूँ। तो ये इस प्रकार का ड्रेस कोड अब सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट विद्यालयों में सेम देखने को मिलने वाला है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या ड्रेस आपके अनुसार सही है? हल्का पीला रंग का शर्ट और ये कथई रंग की पैंट। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। इसी तरह से शिक्षा विभाग से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।